आदरणीय हमारे गुरुजन एवं अतिथिगण एवं हमारे पूजनीय मेरे पिताजी आए हैं, गार्जियन स्वरूप हमारे सदस्य भी आए हैं। मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मैं तो स्टेज पर जब स्कूल में मैं पढ़ाती थी टीचर के रूप में, स्टेज पर तो मैं कई बार गई हूँ, लेकिन ये जो रिएक्शन में पहली बार हमको ज़्यादा दिन हुआ नहीं है। फिलहाल हमको लगता है 15 या 20 दिन होता ही होगा, लेकिन इसमें रिएक्शन संस्था में ये मेरा फर्स्ट स्टेज है। मैं आप लोग को ये बता दूं, गुरु जो है कोई आम आदमी नहीं है। गुरु जो है भगवान से भी बढ़कर ये होते हैं, क्योंकि कबीर ने अपने वाणी में उन्होंने बोले हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, गुरु बलिहारी दियो शिष्य बताए। क्योंकि गुरु भगवान नहीं बताते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, नहीं, गुरु बताते हैं कि ये हमारे भगवान हैं। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात होती है। इसलिए मैं गुरु अनिल सर को तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, क्योंकि इन्होंने हमें उस लायक समझे और यहाँ पास बनने का मौका दिया। क्योंकि इसको रिएक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी, इसमें मैं आने की मुझे कोई रुचि नहीं था। लेकिन जब मैं यहाँ ब्रजेश सर जो बहुत आदरणीय हैं और इनका स्वभाव एकदम आदरणीय है, इनको तो मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, आत्मा से नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने सारी चीज़ उनको बताएं। और हमारे यहाँ पड़ोसी जो है राजकुमार और रानी, हमारे रिश्ते में छोटे देवर और छोटे देवरानी है, इन्होंने हमको इनको एक रिएक्शन के बारे में डिटेल विस्तार से समझाएं। इन्होंने ही इटखोरी मीटिंग में जब फर्स्ट बार गए, वहाँ को सारी बात डिटेल से समझ में आ गई थी। उसके बाद ये जो है कुलदीप जी, इनके यहाँ जब ब्रजेश सर आए हुए थे, उन्हें फिर कोई विस्तार से समझाए, तो मैं जिस एक समय था जो मैं टूट गई थी, जब मैं अचीवर्स एकेडमी रांची से मैं ज्वाइन की हुई थी। हमें टीचर बनने की बहुत शौक था। मैं बचपन से ही ठान ली थी, जो भी कर्म करना पड़ेगा मैं सरकारी जॉब करके ही रहूंगी, तभी मैं अच्छा से दम ले पाऊंगी। लेकिन ये हेमंत सोरेन ये तो हड़बड़ में गड़बड़ ही कर दिए, क्योंकि जब अचीवर्स एकेडमी रांची से मैं जब जेट की तैयारी कर रही थी, जो जुनून, जो जिज्ञासा जो हमारे दिल में था, एक दिन 2 दिन की अब एग्जाम होगा, लेकिन वो एग्जाम एक दिन जो अचीवर्स एकेडमी रांची जहाँ प्रोफेसर आजाद सर थे, उन्होंने घोषणा कर दिया क्योंकि जेटेट का एग्जाम रद्द हो गया। मैं तहे दिल से टूट गई थी, हमें पढ़ाई में कोई रुचि नहीं लगती थी। तो फिलहाल हमें लगता है, तो फिर उस समय से मैं, क्योंकि डीएलएड की थी तो उस समय तो जेटेट को तो क्वालिफाई कर ही सकती थी। उसके बाद मैंने पीजी की, क्योंकि मैं जानती थी कि पीजी बहुत, टीचर के लिए पीजी मायने रखता है, मास्टर डिग्री का होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं पीजी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से कंप्लीट कर चुकी हूँ। और मैं इसमें हमारे पूजनीय ससुर जी हैं, एक बहू को, एक ससुर जो होते हैं बोलते हैं मेरी बहू घर से बाहर नहीं जाएगी, मेरी बहू घर से पढ़ाई नहीं करेगी, लेकिन हमारे ससुर उसमें से नहीं है, बोलते हैं मेरे बहू जहाँ जाएगी पढ़ लिख करके अच्छा मेरे नाम रोशन करेगी। मैं ठान ली थी उनको बेटा नहीं कर पाए, मैं बहू करके दिखाऊंगी। लेकिन जो टूटी हुई थी, मैं रिएक्शन से मैं बात बता दूं आप सभी को, मैं जो जेटेट का तैयार जो जुनून से, जो जिज्ञासा से जो मैं कर रही थी, आज मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ माइंड होम माइंड सब कंप्लीट कर चुकी हूँ, लेकिन नवंबर में डायमंड डायरेक्ट बन के दिखाऊंगी, ये मेरा ख्वाहिश है। बस मैं और जाते जाते छोटी सी बात बोलती हूँ, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होता, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होता, और हिम्मत करने वालों को कभी हार नहीं होता। क्योंकि जब किसी वाइफ को हाथ रहता है हस्बैंड को आगे बढ़ाने का, लेकिन मेरे पीछे हाथ है मेरा हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड कोयला गुस्सा क्या नहीं कि हमको पढ़ाने के लिए, मैं उनको तहे दिल से नमन करती हूँ। वो हमारे लिए साक्षात ईश्वर के समान है।